अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी चिकन टिक्का पराठा रोल की, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप दही लिया है और उसमें ऐड कर दिया है टिक्का मसाला। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है नमक, और जो टिक्का मसाला है वो भी 1 टेबलस्पून है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। ये मेरे पास ऑलमोस्ट ½ kg बोनलेस चिकन है, ये ऐड कर देंगे। अब आपने मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो ये काम करके आप ओवरनाइट रख सकते हैं और सुबह इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं बस 20 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि मैंने डायरेक्टली बनाना था। तो जस्ट 20 मिनट्स का इसको रेस्ट दे देंगे। काउंटर टॉप पे भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रिज में रख देंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 20 मिनट हो गए थे, तो अभी हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है कुकिंग ऑयल, और इसको हम लोगों ने शैडो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो 1 टेबलस्पून ही आपने जस्ट कुकिंग ऑयल लेना है और इसकी आंच बिल्कुल कम कर देने हैं। और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, एक एक करके इसमें डाल देने हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पका लेना है। और जब तक हम लोग ये पका रहे हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने दही के साथ ही डाल दिया था, लेकिन अब आपने दही को पानी छोड़ने नहीं देना। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया ताकि हमारी जो बोटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सी और थोड़ी सी स्पाइसी सी बने। दही का पानी आपने ड्राई होने नहीं देना, साथ साथ दही का पानी को पका लेना है ताकि बूटी जो है वो अंदर से बहुत ही जूसी बन के तैयार हो, नरम बन के तैयार हो। तो दही ने पानी जो है छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो थोड़ी हाई कर दी है ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो कलर देखिए कितना ही खूबसूरत आया है। तो साथ ही साथ इसको कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। साथ ही साथ हम लोग, क्योंकि टिक्का पराठा रोल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक चटनी तैयार कर लेते हैं, सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन है वो भी गलना स्टार्ट हो गया है। इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, तो बस आपने 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो मसाला है वो इसके साथ अच्छे से कोट हो जाए। और फ्लेम को थोड़ा सा आपने हाई कर देना है। और अच्छे से इसको भून लेना है। ध्यान देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। तो अभी हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे ताकि जब हम लोग पराठे के अंदर ये फिल करें तो पराठा जो है वो नरम ना पड़े, क्रिस्पी ही रहे। तो आपने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाजमी लेके आना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमने मायोनीज़ के अंदर थोड़ा सा मिंट को ग्राइंड करके डाल दिया है। तो यहाँ पे ये मिंट जो चटनी है, मिंट सॉस जो है वो बन के तैयार है। आप चाहें तो धनिया और पुदीना दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस पुदीना लिया है इससे से जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये एक सॉस हमारी बन के रेडी हो चुकी है।
तो इसको हम लोग एक साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ पराठा बना लेते हैं। तो पराठा सिंपल हम लोगों ने जो है वो सेक लेना है तवे पे। पराठा हर किसी को बनाना आता है, तो पराठा बनाने की रेसिपी नहीं दे रही। अगर आप लोगों ने पराठा बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग पराठा भी बनाना सिखाएंगे आपको। तो हल्का हल्का ऑयल लगा के पराठों को दोनों साइड से सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए एक पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है। तो इसी तरह हम लोग जितने भी आपने चिकन पराठा रोल जो है बनाने हैं, आप उतना ही उस पराठे बना के पहले एक साइड पे रख लें। पराठा आपका क्रिस्प होना चाहिए, तभी आपका जो तिक्का पराठा रोल है वो अच्छा बनेगा। तो पराठे को आपने अच्छे से सेक लेना है। तो एक पराठा हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरह हम दूसरा पराठा बना लेंगे। और इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारे सारे पराठे जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको असेंबल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पराठा ले लेंगे और इसके अंदर रखेंगे बोटियाँ। आप चाहें तो पहले सॉस लगा सकते हैं। तो जो हम लोगों ने मायोनीज और साथ में मिंट की सॉस बना के रखी थी, पहले वो स्प्रेड कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है, आप चाहें तो थोड़ा सा केचप लगा सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को केचप पसंद नहीं है, तो मैं जस्ट मिंट चटनी लगा रही हूँ। और साथ में हम लोग ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो हम लोगों ने टिक्का बना के रखा था वो। आप चिकन जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो एक लेयर में आपने पूरा चिकन ऐड कर देना है। साथ ही साथ अनियंस को रख देना है बारीक बारीक चॉप करके। और साथ में हमने ग्रीन चटनी बनाई थी दही के साथ, और साथ में थोड़ा सा धनिया के साथ, वो हम लोगों ने ऐड कर देनी है। एक योगर्ट की चटनी डाली है और एक में साथ हमने मायोनीज की चटनी बनाई है। तो ये दोनों चटनियाँ बहुत अच्छी लगती है चिकन टिक्का पराठा रोल में। तो आपने इसको फोल्ड कर देना है। तो हमारा एक जो चिकन टिक्का पराठा रोल है वो तैयार है। तो इसी तरह हम दूसरा बना के तैयार कर सकते हैं। आप असेंबल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मिंट की चटनी लेना चाहें तो मिंट की ले सकते हैं, केचप लेना चाहें केचप ले सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू, टोटल ऑप्शनल है। आपको जो सॉस पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो रोल है वो भी तैयार है। तो इसी तरह हम लोगों ने सारे चिकन टिक्का पराठा रोल तैयार कर लिए हैं। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को लाजमी बना के दीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।